So today is the first day that we start our second टॉपिक कह लें, चैप्टर कह लें। चैप्टर तो ये खैर 3 मिला के चैप्टर हम करने लगे। चक्कर क्या है? तगड़ी हेडिंग एटलीस्ट 3 लाइनों पे। क्या? एफिशिएंसी प्लस मार्केट फेलियर प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 2 तो नहीं है, मैं सीन समझाता हूं। सीन ये है कि चैप्टर वाइज तो हम चलते ही नहीं है, आपको पता है। ये दूसरी चीज है। माइक्रो के अंदर टोटल 4 चीजें। कौन सी 4 चीजें? एक है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ये हम कर चुके। दूसरा है ये एफिशिएंसी प्लस मार्केट फेलियर प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तीसरी चीज है प्रोड्यूसर बिहेवियर और चौथी चीज है लेबर मार्केट। एंड दैट्स इट। दिस इज इंटायर micro. This is 50% of the syllabus. This is 10% of the syllabus. This is 10% of the syllabus. Producer is 20% of the syllabus. Labor is 10% of the syllabus. ये बात समझ आ गई? 50% of the syllabus, ये बात समझ आ गई? अब चक्कर क्या है? हम वी आर डन विद दिस एंड वी आर ऑन टू दिस। अब इसके अंदर चक्कर क्या है फर्दर, वो समझ लें। इसके अंदर फर्दर चक्कर ये है कि ये प्रॉबेबली एक यूनिट है, दिस एफिशिएंसी, ये दूसरा यूनिट है, और यूनिटी चैप्टर ये यूनिट 7 में है। दोनों जो बुक को फॉलो करते हैं उनके लिए ये यूनिट 7 में, और ये यूनिट 8 में उठा के फेंक दिया इन्होंने। तो थोड़ा सा हम यूनिट 8 वाला भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसके साथ ही करेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? क्योंकि क्वेश्चन इन सबका कंबाइंड आता है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, थैंक यू। चलें जी, बोरिंग काम है लेकिन जरूरी है, जरा थोड़ा सा वो हो जाए सिलेबस। चलें जी, तो कहानी स्टार्ट होगी एफिशिएंसी से। तीन मेजर एफिशिएंसीज हैं, प्रोडक्टिव, एलोकेटिव एंड डायनामिक। परेटो ऑप्टिमैलिटी भी है इसके अंदर, एक्स एफिशिएंसी है इसके अंदर, वो साथ साथ चलेंगे। फिर आ जाएगा मार्केट फेलियर। ये एएस में आपने टच किया हुआ है। मार्केट कब फेल होती है? 5 केसेस में फेल होती है। एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, और क्या है? इंफॉर्मेशन फेलियर, और क्या है? मोनोपोलीज एंड पब्लिक गुड्स। और फिर आती हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या है? वही बेसिक पुरानी, कहीं पे टैक्सेस लग रहे हैं, कहीं पे सब्सिडीज मिल रही हैं, कहीं पे डायरेक्ट प्रोविजन हो रही है, कहीं पे प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, और कुछ नई चीजें भी हैं। कुछ छोटे छोटे डेड वेट लॉस का कॉन्सेप्ट हो गया। करने वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन
2023 के बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। पिछला मई जून छोड़ के 2023 के बाद हर फरवरी मार्च, हर अक्टूबर नवंबर, हर मई जून में ही आया, कंसिस्टेंटली आया, लगातार आया। इनका कंबाइंड एक ही क्वेश्चन आई बात समझ में? करने वाला हाई स्कोरिंग, रिलेटिवली आसान, रिलेटिवली छोटा। इज दिस क्लियर? ये है एफिशिएंसी और मार्केट फेलियर का कंबाइंड क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? तो फिर शुरू करें। चलेंगे, ये टोटल हमारा एम है। इस पे हमें लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 2.5 वीक्स, 3 वीक्स विद प्रैक्टिस, 3 वीक्स विद प्रैक्टिस। तो हो जाए फिर मुकाबला। चलें फिर। Efficiency. Define efficiency. Anyone? Efficiency. What is efficiency? Hurry up, hurry up, hurry up. Efficiency क्या होती है? क्या बात कर दी? Less input, higher output. और बताएं। बिल्कुल ठीक है। और बताएं। Less wastage. Less wastage of resources. ये भी ठीक है। Best possible use of resources. जी। Same input, higher output. Best use of resources. कम इनपुट में हायर आउटपुट। आई बात समझ में? ये सब फजूल बातें हैं। क्या मतलब बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस? अच्छा, रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा इस्तेमाल? बी मोर स्पेसिफिक। डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेस, बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब डू नॉट वेस्ट रिसोर्स? क्या मतलब डू नॉट वेस्ट रिसोर्सेस? रिसोर्सेस जाया ना करें मतलब? ये सब बहुत वेग नहीं है? एफिशिएंसी भाइयों और बहनों 3 मेजर टाइप्स की है। सबसे पहले है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, दूसरी है एलोकेटिव एफिशिएंसी। मेन में से आपस की बात है, दो ही टाइप्स की, प्रोडक्टिव और एलोकेटिव। और तीसरी है, ये नई नई ऐड हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायनामिक एफिशिएंसी। ठीक हो गया? दे दें फिर प्यारी सी हेडिंग और तगड़ी सी हेडिंग, थोड़ी सी 2 लाइनों वाली। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मैक्रो। एक इकोनॉमी प्रोडक्टिव, देखें व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन जब होती है, वी कॉल इट कि हमने क्या अचीव कर लिया? एलोकेटिव एफिशिएंसी। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब होगी तो हमने क्या अचीव कर लेते हैं? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। दिस डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ बेसिक 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस, याद है इसके? दिस डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। Allocative efficiency deals with the question of what and for whom to produce. तो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जाया ना हो इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। हाउ डू यू इंश्योर एट द मैक्रो लेवल कि एक पूरी इकोनॉमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? An economy is said to be productively efficient, ये भी ठीक है, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट। एक इकोनॉमी कैसे पता चलेगा रिसोर्सेज जाया नहीं कर रही? दैट इज फर्म, दैट इज फर्म। एक इकोनॉमी का कैसे पता चलेगा कि ये इकोनॉमी एफिशिएंट है, ये इकोनॉमी रिसोर्सेज जाया नहीं कर रही? पीपीसी में किधर? ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का क्या होता था? full employment. An economy is said to be productively efficient when it is utilizing
all resources to the maximum, or is operating at its full productive capacity. क्या ख्याल है? No resource is wasted idle. कोई रिसोर्स फालतू पड़ा है? नहीं. No resource is wasted idle. Hence, all combinations that are on the production possibility curve represent a productively efficient outcome. क्या ख्याल है? पीपीसी पे दिखा सकते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? पीपीसी पे हम क्या दिखाने लगे हैं? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. चलें जी, बनाए 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 पीपीसी बनाए, जल्दी स्पीड मारें. अब ये ना कोई कह दे कि सर पीपीसी किस तरह बनाते थे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा. तो मैं आके बताता हूं. हाँ जी, एक्सेस एक्सेस. कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स. स्ट्रेट लाइन बनाएं, इस तरह बना दें. All these combinations which are on the line, they represent full employment not only of labor balki resources. Thank you for this help. हाँ जी, combination X and all other combinations are said to be all other combinations on the line are productively efficient. देखिए ना, कोई रिसोर्स जाया नहीं हो रहा. इस इकोनॉमी को हम कह सकते हैं ये इकोनॉमी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है. ये रिसोर्स जाया नहीं कर रही. क्यों रिसोर्स जाया नहीं कर रही? कोई रिसोर्स, कोई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फारिग नहीं बैठा. All the land, labor, capital, and enterprise are being fully employed, are being fully utilized. Hence, we can say all the combinations on the line are productively efficient. और इसका क्या मतलब हुआ? All combinations inside the PPC are productively. All combinations inside the PPC, for example, Y, are productively inefficient. क्या ख्याल है? कहीं भी दरमियान में बवाए बना लें. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. As there is unemployment or underutilization of resources. Does this make sense? दोबारा फिर हेडिंग दे दें. दोबारा हेडिंग दे देंगे. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी माइक्रो फर्म. एक फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, जाके देखा जाए कि
जाके देखा जाए कि ये फर्म रिसोर्सेज जाया तो नहीं कर रही, वो पीछे कुर्सियां खाली हैं थोड़ी सी। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। आई बात समझ में? क्लास हमारी आज 3-4 मिनट लेट शुरू हुई है। दिस इज प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, एक कमरा है उसमें क्लास नहीं हो रही, लाइट ऑन है साथ वाले कमरे में। दिस इज प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। एक बंदा है वो नमाज पढ़ने गया, वापस ही नहीं आया, ठीक है, 20 घंटा हो गया नमाज ही पढ़ रहे, ठीक है, वो आगे खाने पीने चला गया, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं एक फर्म में या नहीं? उसके लिए एक बंदा रख लें, वो बंदा खुद कहीं लंच ब्रेक पे गया वापस ही नहीं आया, उसके लिए एक और बंदा रख लें, और वो बंदा सही काम कर रहा है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। इस तरह बंदे ही रखते जाएं और उन बंदों पे चेक रखते जाएं, हर जगह कैमरे लगा दें, जो कैमरा देख रहे हैं वही गायब है। ये डस्टर कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, नया का नया पड़ा हुआ है, हम तो प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं। दिस ऑल इज प्रोडक्टिव। ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, क्या करें फिर? हाउ वुड वी कम टू नो दैट इस फर्म के अंदर सारे रिसोर्सेज पूरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कैसे पता चलेगा? जाके देखना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी किस तरह मेजर करेंगे? ये सब बातें एक इनडायरेक्ट तरीका है हमारे पास। क्या इनडायरेक्ट तरीका है? अगर एक फर्म अपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर यूनिट पे ऑपरेट कर रही है, वो अपने एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये फर्म अपने रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट को उससे फर्दर और गिराया नहीं जा सकता। तो अगर वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे ऑपरेट कर रही है एक फर्म, this is an indirect indication that this firm is operating efficiently, it is utilizing its resources efficiently, it is not wasting its resources. An indirect indicator of productive efficiency in a firm is its cost per unit, या फिर cost per unit से मुराद average cost. If a firm is operating at an output where its cost per unit is lowest, it implies that the firm is making the best possible use of its resources and not wasting them. In the short run. तो एक फर्म शॉर्ट रन में प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कब होगी? जब उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है। स्पीड बढ़ाएं, स्पीड स्लो हो गई, लें जी।
रिलैक्स हो गए। डन। चलें जी, इधर आ जाएंगी कॉस्ट। मोस्ट ऑफ यू आर familiar with average cost from accounting and from business studies and from O level economics. People who are not, वो बस समझ लें कि एवरेज कॉस्ट की ये शक्ल होती है। क्यों होती है ये हमें बहुत डिटेल में प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर हमने करना है। Average cost has a classical U shape. This is short run average cost. Productively efficient output कौन सी है? ये this output is productively efficient output और इसका एक नाम है productively efficient output। और इसका क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? We call it optimum output। इससे पहले the firm is productively inefficient. Why? Because it can reduce its cost per unit. It can produce at a lower cost than this. It can produce even more output at a lower cost than this. So this Q1 is productively inefficient output. Is productively inefficient output. इससे आगे again the firm is not minimizing its cost per unit. This is again productively inefficient output. Do we understand this? तो ऑप्टिमम आउटपुट पे एक फर्म अगर प्रोड्यूस कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये फर्म प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, ये फर्म अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं कर रही, ये फर्म अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये yes. बोल सकते हैं कि फर्म फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करी। जी क्या कह रहे हैं, जरा क्लियरली बोले। ये बोल सकते हैं कि फर्म फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करी। क्या कह रही है इस बताएं। दरअसल आपका इशू ये है कि आवाज जो है ना आपकी इस पे जाती है प्रोजेक्टर पे। अब मुझे बताओ। सर जी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कह सकते हैं कि फर्म फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करी है पॉइंट एक्स पे। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते कि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि फर्म अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं कर रही, फुली एफिशिएंट ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है। फुल कैपेसिटी अगर ये आप कह रहे हैं कि और आउटपुट बनाई जा सकती तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट होगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो क्यू है हमारा उस उधर उधर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि रिसोर्सेज जाया नहीं हो रहे क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट पे बन रहा है। समझ आई? इसीलिए इसको कहते हैं ऑप्टिमम आउटपुट, क्योंकि यहां पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है, इससे फर्दर नीचे नहीं गिराई जा सकती। ओके सर। हाँ, फुल कैपेसिटी नेसेसरीली इसका ये मतलब नहीं है। ठीक ठाक है मेराम, आप सुनाएं, आप खैरियत से? लेट आए आप क्लास में। चलेंगे, डू वी अंडरस्टैंड दिस? दोबारा हेडिंग दे दें। बस दुआएं दुआएं आपके लिए। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हाट कर्व? एवरेज कॉस्ट पहले गिरती है। आपने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, आपने बिजनेस नहीं पढ़ी हुई, आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। एवरेज कॉस्ट की शक्ल कैसे? लेफ्ट पे क्या है? यहां पे अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, इधर ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मुझे बताएं क्या मैं कॉस्ट को और नीचे कर सकता हूं? किस तरह? और ज्यादा प्रोड्यूस करके। तो मैं क्यों नहीं करूंगा? इसका मतलब इनएफिशिएंट आउटपुट। ठीक है, इधर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, कॉस्ट को कम कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? क्वांटिटी गिरा के।
समझ आई बात की? तो क्वांटिटी कम करके इधर आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, इधर क्वांटिटी ज्यादा करके एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, तो व्हाई नॉट? करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, वो बाद में देखे जाएंगे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अगेन एट द माइक्रो लेवल, इंडस्ट्री। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एक इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे? ये कंडीशन है। नहीं, वो यूटिलिटी वाला चक्कर, ये और चक्कर है। N is the total number of firms. N is the total number of firms. और marginal cost, ये क्या है? MC of A, marginal cost of firm A to produce its last unit। पहले अंग्रेजी हो जाए फिर बात करते हैं। An industry is said to be productively efficient when the marginal cost of producing the last unit of all firms is equal। बात टेक्निकल है, बात समझने वाली है, मैथमेटिकल एंगल से इसको समझेंगे तो बात आसान है, बहुत बेसिक बात है, कंफ्यूज नहीं होना। लिख लिया? लिख ले। मैथमेटिकल आइडेंटिटी की तरह इसको समझे, बहुत आसान सी बात है। डन? अगले साल हो जाएगा। स्पीड बढ़ाओ यार, बहुत स्लो हो गए वो तुम लोग। एसी बंद कर दो। नहीं नहीं, पंखा शोर करेगा, बस गुजारा करो। एसी को हल्का कर दो ना, रिमोट के साथ। नीचे ही है। अच्छा, डायरेक्ट हवा आ रही है, इसको नीचे कर दो, फिर हमारी कुल्फी जम जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म ए टू प्रोड्यूस इट्स, ये MC of producing the last unit of all firms is equal। जी, पूरी इंडस्ट्री में एक फर्म X है और एक फर्म Y है। फर्म X ने जितनी भी आउटपुट बनाई, फर्म X ने बनाई जी 750 यूनिट्स, ठीक है। 750th यूनिट जो उसने बनाया, वो उसको कॉस्ट किया कितना? $10। वो उसने जो बनाया कितने का बनाया? $10 का। इसने बनाए 420 यूनिट्स। 420th यूनिट जो फर्म Y को कॉस्ट किया, उसको कितने का कॉस्ट किया? इज दिस इंडस्ट्री एफिशिएंट? नो। क्यों? इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें, ये इंडस्ट्री इनएफिशिएंट है। क्यों? अगर मैं आखिरी यूनिट इससे ना बनवाता और उसके बजाय किससे बनवाता? इससे, तो ये कितने का बनाता और ये इसने कितने का बनाया?
$10, तो मैंने पैसे सेव कर लिए कि नहीं कर लिए? बेशक कम बनाए। एफिशिएंट तो है ना, सस्ता तो है ना। सस्ता किसने बनाया है? जो सस्ता बना रहा है इसका मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है, उसने कम रिसोर्सेज लगाए हैं। इस तरह इस एंगल से देख लें, इसने कम रिसोर्सेज लगाए हैं इसको बनाने में, आखिरी यूनिट को, और इसने ज्यादा रिसोर्सेज बनाए हैं, और प्रोडक्ट भी बिल्कुल एक जैसा एज्यूम कर ले। तो ये आखिरी इसके बनाने के बजाय इससे बनवाते, बाद में हम लर्न करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते जाते हैं और इसकी क्वांटिटी हम गिराते जाते हैं, तो क्या होगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट, जब हम क्वांटिटी कम करते हैं हमेशा मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों होती है वो बाद में देखेंगे। क्वांटिटी जब हम कम करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट इसकी गिरना शुरू हो जाएगी, इसकी 9 पे आएगी, फिर 8 पे आएगी, इसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसकी 6 पे जाएगी, 7 पे जाएगी, करते 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 अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, लेट सपोज जिसपे दोनों की मार्जिनल कॉस्ट 7.5, 7.5, whatever the quantity, can we reduce the cost of that last unit even further after this situation? अब और हम उस प्रोडक्ट को और सस्ता बनवा सकते हैं किसी से? नहीं। इंडस्ट्री ने क्या अचीव कर ली? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इंडस्ट्री अब फर्दर और खर्चा, वो प्रोडक्ट और सस्ता अब नहीं बन सकता। ओवरऑल देखा जाएगा, 3 फर्म्स हो तो सब तीनों की इक्वल होनी चाहिए, 6 फर्म्स है 6 की इक्वल होनी चाहिए, 400 फर्म्स है 400 की, करोड़ फर्म्स है करोड़ की इक्वल होनी चाहिए। डू वी गेट इट? ये तो दो मैंने सिंप्लीफाई किया ना। एक फुटबॉल सियालकोट की इंडस्ट्री एफिशिएंट है या नहीं, अगर सबकी मार्जिनल कॉस्ट बराबर है तो वो सियालकोट की इंडस्ट्री हमारी फुटबॉल वाली एफिशिएंट है। अगर एक ने महंगा बना रही है वही फुटबॉल, सेम क्वालिटी, और दूसरा सस्ता बना रही है, इसका मतलब महंगा वाला इनएफिशिएंट है। तो उसको उसको उससे कम बनवाएं और इससे ज्यादा बनवाएं, तब तक ये करते रहे जब तक दोनों की बराबर नहीं आ जाती। इसका मतलब वो फुटबॉल अब और सस्ता बन सकता है? नहीं। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हमने कर ली, समझ गया हूं। जरूरी नहीं है कि एफिशिएंसी अचीव हो, ये एक हाइपोथेटिकल चीज। असल में इसलिए थोड़ी करेंगे वो हम महंगा बना रहे हैं तो तुम बना लो हमारी जगह। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें इकोनॉमिस्ट की, ठीक? कोई फायदा नहीं। यू आर लुकिंग फॉर निर्वाणा, यू आर लुकिंग फॉर द एब्सोल्यूट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। असल में ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है तो हम किसी और एकेडमी को बोलें ये 4 बच्चे आप पढ़ाएं, तो आप ज्यादा एफिशिएंट पढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम है तो हम ये 10 बच्चे भेज रहे हैं आपके पास। इस तरह होता है असल में। क्वालिटी सेम, ऑब्वियसली क्वालिटी सेम। डू वी अंडरस्टैंड दिस? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मैक्रो लेवल पे कब होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वन वर्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो लेवल पे इंडस्ट्री इतना मैटर नहीं करती जितना ये चीज मैटर करती है। एक फर्म का अगर पता करना है कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर वो फर्म अपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बना रही है, इसका मतलब वो रिसोर्सेज आया नहीं कर रही, इससे और सस्ता अब नहीं बन सकता। इसका मतलब ये रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रही है। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है, वरना डायरेक्ट तरीका तो बड़ा मुश्किल है और वो बहुत सब्जेक्टिव है। तो इससे हमें पता चल जाएगा एक फर्म अगर अपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बना रही है तो हमें पता चल जाएगा ये फर्म रिसोर्सेज को जाया नहीं कर रही है, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रही है। डू वी गेट दिस? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी समझ आ गई? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी एफिशिएंट, यू शुड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। डू वी गेट दिस? चलें जी, आ गया। यस, प्राइस की तो बात ही कहीं नहीं की। रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा? रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा? जब मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका क्या मतलब? कि रिसोर्सेज जाया नहीं हो रहे। एक चीज, यही बॉटल एक बंदा 400 की बना रहा है, एक बंदा 200 की बना रहा है, कौन एफिशिएंट है? सेम बॉटल, एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी, 200 वाला उससे ज्यादा ना बनवाएं। इंडस्ट्री की अगर बात करें, अगर खाली एक फर्म को देखें, ये बॉटल और सस्ती बन सकती है, इसकी पूरी
फर्म की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को और कम किया जा सकता, तो क्यों ना किया जाए, एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। तो कॉस्ट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट इज एन इनडायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। इट्स टेलिंग अस कि ये फर्म रिसोर्सेज आया नहीं कर रही। अगर मैं आपको ये कहता कि ये बोतल और सस्ती बन सकती थी लेकिन नहीं बनाई हमने, दैट मींस वी आर इनएफिशिएंट, वी आर प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात है ना, समझ आई। पाकिस्तान को करोला बनानी चाहिए, मैक्रो अगर वैसे देखें बनानी चाहिए, इससे 10,000 गुना अच्छी करोला, सॉलिड करोला और सस्ती जापानीज खुद बनाते हैं। हु इज एफिशिएंट? इनमें नहीं है, इधर देखिए एनीवन इज सेइंग लास्ट समथिंग? बारी के ऊपर। कोई कुछ कह रहे हैं? ज़ारा समथिंग? चलेंगे। यूनिवर्सिटी यूज तो हो सकता है सेव करना। हाँ हाँ, फर्म फर्म के लेवल पे भी यूज हो सकता है, फर्म के लेवल पे भी यूज हो सकता है। हाँ, मतलब देखा जाता है कि एक फर्म, अगर आप आपकी एफिशिएंसी देखना चाह रहे हो तो आप कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट को मिनिमाइज करो तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आ जाए जी, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, एक्स एफिशिएंसी। दिस इज व्हेन, एक्स एफिशिएंसी क्या है? दिस इज व्हेन ड्यू टू competition in the market, competition in the market, firms are unable to compete on prices, are unable to compete on prices, and in order to maintain or increase their profit margins, they reduce costs, shifting their average costs downwards. Hence, making themselves more efficient. ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। क्या? जब एक मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्या होता है? कंपटीशन। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, प्राइस बढ़ा सकता हूं? नहीं, क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, प्राइस नहीं बढ़ा सकता, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊं? किस तरह निकलता है प्रॉफिट? किस तरह निकलता है प्रॉफिट? किस तरह बढ़ सकता है? दो तरीके, या तो रेवेन्यू ज्यादा करूं, वो कर नहीं सकता, प्राइस कम कर नहीं सकता। दूसरा तरीका है कॉस्ट कम कर दूं। तो क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, ये फर्म्स क्या करती हैं? ये अपनी कॉस्ट कम करती हैं, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर, in order to increase their revenue. In order to increase their revenue, they try to reduce their short run average costs. And when they do so, can I say they become more productively efficient? But we don't say this is productive efficiency. We call this X efficiency.
मोनोपोलीज, आगे जाके पढ़ेंगे नेचुरल मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज, जहां फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, पढ़ना ही आगे, टेंशन ना लेना। स्टेट एंटरप्राइजेस, रेलवे शेलवे, are usually what? X efficient या inefficient? Are usually X inefficient. मोनोपोली के कंपटीशन है, स्टेट एंटरप्राइज, रेलवे का क्या हाल, बुरा क्यों हुआ है? कॉस्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। ओलिगोपोलीज, नेचुरल मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज, स्टेट एंटरप्राइजेस आर यूजुअली एक्स इनएफिशिएंट। एक्स एफिशिएंसी वहां आती है, कॉस्ट को फर्म वहां कम करने की कोशिश करती है जहां कंपटीशन ज्यादा होता है। मोनोपोली को तो मसला ही कोई नहीं है, मोनोपोली को क्यों मसला नहीं है? प्रॉफिट बढ़ाने क्या करेगी? प्राइस बढ़ा लेगी, मजे करेगी। स्टेट एंटरप्राइज को तो वैसे ही कोई मसला नहीं है, लॉस भी हो गया तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बेल आउट करेगी। मसला किसको है? एक कंपेटिटिव मार्केट में जो फर्म बैठी हुई है वो बेचारा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाह रहा है, प्राइस बढ़ा नहीं सकता, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा। एक ही हल है, फिर खर्चा कम करे। जब वो ये खर्चा कम करने के चक्कर में एफिशिएंसी भी साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। डू वी गेट दिस? तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बट सेपरेटली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन की वजह से जब एक फर्म अपनी एवरेज कॉस्ट कम करती है वी से, और वो एवरेज कॉस्ट शिफ्ट करती है, क्वांटिटी कम करे ना करे, बस उसी क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट एट ईच क्वांटिटी, व्हाट इज हैपनिंग एट एवरी क्वांटिटी, व्हाट इज हैपनिंग, एवरेज कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड। बात समझ आई? तो द फर्म हैज बिकम नाउ मोर एक्स एफिशिएंट। व्हाट डू वी कॉल इट? एक्स एफिशिएंट। समझ आई? तो ये मोनोपोली, स्टेट एंटरप्राइजेस आर यूजुअली एक्स इनएफिशिएंट। डू वी गेट दिस? इज दिस क्लियर? चलेंगे, this is where we will have to stop for today, and inshallah we will continue in the next video and in the next class. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.